वेलकम टू लाइव स्टेनो डिक्टेशन। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था विराम, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग सफ़ेद झाई मारती भूरी डाडी नीली आंखें बाहें खोल गले लगाने को आतुर विराम। इतनी ममता इतना अपनत्व इस साधु से अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था विराम। मैं 35 साल से इसका साक्षी था विराम। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और जब वह दिल्ली आते थे विराम। आज उन बाहों को दबाव में अपनी छाती पर महसूस करता हूँ विराम। पैरा फादर को याद करना एक उदास शांत संगीन को सुनने जैसा था विराम। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था विराम। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे विराम। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते विराम। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों विराम। पैरा कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है विराम। वह हमारे पास आकर रुकती है मुस्कुराते हुए उतरते हैं देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है विराम। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई एक बहन माँ पिता सभी थे विराम। पैरा क्षितिज फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है विराम। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं विराम। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे विराम। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था विराम। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया है विराम। एक भाई काम करता है उसका परिवार है विराम। बहन सख्त और जिद्दी थी विराम। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था जब भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे विराम। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए?
प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों सी तरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया विराम। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा विराम पैरा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता कौमा, बस मन में यह था विराम। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसैट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए विराम। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे विराम। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे विराम। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया है नीलपंछी के नाम से विराम। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। वह बीमार पड़े और पटना पुनः लौट गए विराम। दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष तक देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर विराम पैरा। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते, जब जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही विराम। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी विराम। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते विराम। बस इसी साल एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है विराम। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी विराम पैरा। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी विराम। जो शांति बरसती थी वह उनके चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के
निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया और धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह से खोले लेटी थी। उसकी करील की घनी छाँव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत थे।